जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग प्रकार के वादे कर रही है। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग प्रकार के वादे कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो बेरोजगारों को अब तक जो खाली पद हैं उनको नौकरियों में तब्दील किया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाएंगी जो बेरोजगार हैं। और ये सारे के सारे वो पद हैं जो सरकारी हैं, यानी कि तमाम सरकारी पद जो अब तक 22 लाख हैं उनको भरा जाएगा। मेरे साथ में कुछ युवा मौजूद हैं जो फिलहाल नौकरी की तलाश में हैं। आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी ने ये जो बात कही है 22 लाख सरकारी पदों को भर देंगे वो, अगर उनकी सरकार आती है मार्च 2020 तक, तो आपको लगता है कि आपको नौकरी मिल जाएगी? कल मैंने ट्वीट देखा तो मुझे तो पहले तो हंसी आई, क्योंकि मुझे लगा कि जो 22 लाख नौकरियों की बात की है गवर्नमेंट सेक्टर में देंगे, तो मुझे लगा कि यार ये तो चुनावी वादा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे वादे तो पुरानी गवर्नमेंट भी करती हुई आई है, लेकिन आज तक जो ग्राउंड लेवल है वहाँ तक कुछ यानी उसका रिजल्ट नहीं दिखा है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा BE है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब इंडिया को IT सेक्टर जो दुनिया भर में नाम है इंडिया का, तो गवर्नमेंट IT के अंदर क्यों हम लोगों के लिए कुछ नहीं करती। आज हर साल 1 लाख बेरोजगार युवा निकलते हैं और जिनके पास अच्छी क्वालिफाइड डिग्री है, जो विदेशों में जाके नासा में काम करते हैं, उनकी कंपनियों के लिए काम करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं करती कि उनके लिए कुछ करें और उनको रोज़गार मिले। क्योंकि वो कमा सकते हैं, जब वो विदेशी कंपनी के लिए कमा सकते हैं तो अपने देश की कंपनी के लिए तो वो क्या करेंगे। आज आप खुद देख लो, नासा में लोग काम करते हैं, इसरो कितना अच्छा कर रहा है। अगर ऐसे ही गवर्नमेंट IT के लिए कुछ करे तो आज IT का नाम अभी जो इतना है उसके आगे भी बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन ये जो बात बोली है, ये चुनावी वादा है या वाकई में कुछ धरातल पे होगा? ये तो धरातल पे तो कुछ होना ही नहीं है, ये सिर्फ चुनावी वादे होते हैं जो चुनाव के कुछ समय आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि आज के समय ग्राउंड लेवल पे तो कोई ऐसी नौकरी है ही नहीं। चलो ठीक आप है। कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, तो वहाँ पर कुछ हो रहा है, परिवर्तन लगा आपको? बीजेपी से कुछ अच्छा कर रहे हैं वो? अभी क्या था कि मध्य प्रदेश में काफ़ी दिनों से ऐसा माहौल हो गया था कि वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट कुछ चीज़ें नहीं कर पा रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया था। लेकिन रोज़गार ऐसा मुद्दा है कि गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान तो देती है, लेकिन क्या होता है कि उनके पास फंड्स नहीं हैं। अभी कांग्रेस ने तो बोला था कि हम लोग 100 दिन के अंदर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो भत्ता देंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा कुछ यानी समय पहले बयान आया था कि हम लोग जो हमारे इधर बोलते हैं ना मवेशी चराने वाले, उसको भी हम रोजगार कैटेगरी में लाएंगे। तो इस तरह के मजाक तो कांग्रेस पहले से करती आई है और जो ग्राउंड लेवल पे अभी भी दिख रहा है। तो कुछ चेंजेस हुए? अभी तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, उल्टा जो स्टेबल चीज़ें थी वो भी अभी बिगड़ती जा रही है मध्य प्रदेश में। ओके, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहिणी है और मैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया वो सीरियसली मजाक ही था, ऐसे ही लग रहा है। बिकॉज़ आप सोचिए, भारत जो है वो युवाओं का देश है और अभी ये चुनावी वादा है और कुछ नहीं, क्योंकि उनको भी पता है भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा है और युवा से ही उनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल सकते हैं। वो युवाओं को ऐसे मतलब कुछ लाइक वादे करेंगे तो शायद हो, उनको लग रहा है कि बहल जाए, मतलब लेकिन आपको लगता है कि जो नौकरियों की बात कर रहे हैं 22 लाख नौकरियां, वो दे पाएंगे राहुल गांधी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं इस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा, मोदी पर आपको यकीन है? मुझे किसी पे अभी तो फ़िलहाल किसी पे भी यकीन नहीं है, बट हाँ ये बोल सकते हैं कि मोदी ने थोड़ी बहुत तो चीज़ें की है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया। वो एटलीस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। लेकिन आपको अभी भी तो नौकरी चाहिए, चाहे मोदी हो या राहुल गांधी। नौकरी किसी ने दिलाई? नहीं, नौकरी किसी ने नहीं दिलाई है। मिलेगी इस साल?
हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। मिलेगी या नहीं, हम किसी के ऊपर ऐसे बोल तो नहीं सकते, हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ये फिलहाल राहुल गांधी का चुनावी वादा ही है। यस यस, ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये राहुल गांधी का चुनावी वादा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजुनाथ आजरी है। मंजुनाथ जी, आप क्या करते हैं? मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ, हाँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो आपको रोजगार मिल रहा है प्रॉपरली? नहीं, फ़िलहाल तो रोज़गार का ही प्रॉब्लम है और उसी पे अभी चल रहा है कि मैं देख रहा हूँ कहीं जॉब मिल जाए। तो लेकिन जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरियां जो 22 लाख खाली हैं उनको भरा जाएगा, तो आप सरकारी नौकरी कैसे हासिल कर पाएंगे? आपको मिल पाएगी, आपको लगता है? नहीं नहीं, एक तो पहली बात तो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो तो गलत है, क्योंकि ये सब चुनावी उनके जो प्लानिंग्स रहते हैं ना, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो रहता है कि यूथ को बहला कर कि इलेक्शन जीता जाए। पर सच में ये है कि ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि एक तरफ से आलू डालेंगे, एक तरफ से सोना निकलेगा, तो ये भी सब इलॉजिकल बात है। और वो बोले थे कि किसानों को हम लोग चांद पे भी खेत देंगे, तो ऐसा इलॉजिकल बात करने वाले पे कोई यकीन भी नहीं करेगा। और उन्होंने कुछ एग्जीक्यूट भी नहीं किया अभी तक। तो मोदी ऐसा है कि एटलीस्ट उन्होंने जो बोला है किया है। और ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि वो रोज़गार देंगे, लेकिन हम लोग अभी उनको अगर चुनाव में जीत कर लाएंगे तो देखते हैं, अगर वो कुछ करेंगे तो देख सकते। लेकिन कांग्रेस तो बोल रही है कि रोजगार इन 5 सालों में और भी कम हुआ है, तो मोदी जी पर यकीन? नहीं, एक्चुअली आप सबको ये नहीं कर सकते। ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखोगे ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो बदली है मोदी के तरफ से, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अभी मोदी जी ने 4 ही साल तो काम संभाला है, 5 साल बोलो, तो कांग्रेस के पास 60 साल था, उस 60 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्या गारंटी है कि वो अगले साल चुनाव में जीत के आने के बाद कुछ करेंगे? बिल्कुल, कोई गारंटी नहीं कि अगले साल राहुल गांधी आएंगे तो कुछ होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है, मैं भी मीडिया लाइन से ही हूँ। पर मैं किसी की अभी वापस जैसे मैं बोला था कि मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता, या तो बीजेपी हो या तो कांग्रेस हो, कि अभी जो फिलहाल आप नौकरी ढूंढ रहे हैं? यस, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अभी बेस प्रॉब्लम तो वही है। और अभी जो ट्वीट किया जिस बारे में रोजगार के मुद्दे पे अभी ट्वीट किया ना राहुल गांधी जी ने, तो अगर राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, बात वही है कि समस्या वहाँ की वहाँ ही है हर चीज़ में। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा है कि 22 लाख नौकरियां जो सरकारी नहीं विभागों में खाली हैं वो मिलेंगी, आपका विभाग उसमें आता है, क्या आपको लगता है कि आपको मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, कि वो तो हथकंडा है ना, मतलब चुनावी हथकंडा हुआ, समझो एक जुमलेबाजी हुई है, तो कानों को खुश करना हुआ। जैसे हर नेता अभी तक करता आ रहा है, अपने टाइम पे हर नेता अभी हमेशा करता आ रहा है कि कानों को खुश करो, पब्लिक को खुश करो, पब्लिक वोट देगी, भले वो मोदी हो या राहुल जी हो, जो भी। तो मतलब कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उनका काम वो करते, पब्लिक तो वैसे ही मर रही है। पब्लिक तो ग्राउंड लेवल पे वैसे ही परेशान है, जैसे कि रोजगार का मुद्दा हो या सड़क का मुद्दा हो, कुछ भी हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है अभी तक। चलिए, हम चाहेंगे कि आप सभी को नौकरी मिल जाए, लेकिन इन तमाम लोगों का यही कहना है कि ये जो तमाम बातें हैं ये सिर्फ चुनावी वादे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कानों को सुकून पहुंचाते हैं, लेकिन धरातल पर इसका कोई वजूद नहीं है। खैर, इन तमाम लोगों को नौकरी मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस बातचीत को विराम देता हूं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अविनाश पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।